वेलकम टू स्पेस लेस। आज हम बात करेंगे टाइम के बारे में। समय सबके लिए सेम चलता है, लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करते हैं तो कुछ अजीब होता है। स्पीड बढ़ाने पर कुछ अजीब, लेकिन क्या? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखाया कि अगर कोई इंसान बहुत तेज रफ्तार से मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के करीब, तो उसके लिए वक्त स्लो हो जाता है। बाकी दुनिया के कंपैरिजन में, जिसे थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन कहा जाता है, आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक अगर मैं अर्थ पर हूं और मेरा दोस्त एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए टाइम स्लो चलेगा। पर ऐसा होता क्यों है और नेचर ऐसा बिहेव क्यों करता है? ये सब होता है स्पीड ऑफ लाइट के कारण, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और ये यूनिवर्स की लिमिट है। मतलब इससे ज़्यादा तेज जाना यूनिवर्स के लॉ अलाउ नहीं करते। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए सेम होती है, चाहे आप खड़े हों या तेज भाग रहे हो। यानी अगर मैं स्टेशनरी हूं और कोई दूसरा इंसान लाइट की स्पीड के करीब जा रहा हो, तो दोनों के लिए लाइट की स्पीड एग्जैक्ट सेम होगी। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही होता है। लेकिन सोचिए कि दो लोगों के लिए स्पीड ऑफ लाइट सेम कैसे हो सकती है? मतलब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट हो रहा है। यानी ध्यान से समझो कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट इसलिए होती है कि उस वक्त टाइम स्लो हो जाता है, और इसीलिए हमें लगता है कि लाइट की स्पीड दोनों के लिए सेम है, लेकिन टाइम स्लो हो गया है। इमेजिन करो कि आपका दोस्त 90% लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और आप अर्थ पे हैं। अब आप देखते हैं कि आपका दोस्त लाइट की स्पीड के करीब है, लेकिन आप दोनों का समय अलग अलग चलेगा, क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो हो गया है। अब सवाल ये कि टाइम क्यों स्लो होता है? ये होता है लेंथ कंट्रैक्शन की वजह से। जब आप लाइट के स्पीड के करीब मूव करते हो तो स्पेस छोटी लगती है। जब कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है तो उसका लेंथ उस डायरेक्शन में छोटा हो जाता है, लेकिन सिर्फ उस ऑब्जर्वर के लिए जो स्टेशनरी है। जैसे ही v बड़ा होता है, यानी स्पीड बढ़ती है, लेंथ और छोटी हो जाती है। एक स्पेसशिप है जिसका ओरिजिनल लेंथ रेस्ट में है 100 मीटर। अब मान लो कि स्पेसशिप 90% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो जो ऑब्जर्वर अर्थ पर खड़ा है उसके लिए स्पेसशिप का लेंथ 100 मीटर से घटकर सिर्फ 43.6 मीटर हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा कंट्रैक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और उसके लिए टाइम स्लो हो रहा है, तो डिस्टेंस भी उसके लिए छोटी हो जाती है, ताकि इक्वेशन कंसिस्टेंट रहे। लेंथ कंट्रैक्शन का यूज थियोरेटिकल है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली लाइट की स्पीड के करीब मूव नहीं करते। लेकिन ये आइडिया इंपॉर्टेंट है हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स में, लाइक CERN। पार्टिकल्स के लिए लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन दोनों मेजर किए जाते हैं। कॉस्मिक रे पार्टिकल्स अर्थ तक पहुंच पाते हैं बिकॉज उनके लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर कॉन्ट्रैक्टेड होता है। अगर आप एक रॉकेट में हो जो 99.9999% लाइट की स्पीड से जा रहा है, तो आपको लग सकता है कि अल्फा सेंटोरी, जो 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, वहां आप कुछ मिनट्स में पहुंच जाते हो, क्योंकि आपके लिए स्पेस इटसेल्फ श्रिंक हो गया। तो नेचर ने स्पेस को कंप्रेस कर दिया आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ताकि लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट रहे। तो जैसे टाइम स्लो होता है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, वैसे ही स्पेस भी छोटी हो जाती है, जिसे आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम कहा। पहले हमने देखा कि फास्ट मूवमेंट से टाइम स्लो हो जाता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ग्रेविटी भी टाइम को स्लो कर सकती है बिना किसी स्पीड के। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी भी टाइम को अफेक्ट करती है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। इस आइडिया को कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, और ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो अर्थ के बाहर ऑर्बिट कर रहे होते हैं, उनके पास एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं। अर्थ के सरफेस पर भी ऐसी ही क्लॉक्स होती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि अर्थ के सरफेस पर क्लॉक थोड़ा स्लो चलती है कंपेयर टू सैटेलाइट क्लॉक।
ब्लैक होल्स के पास टाइम लिटरली इतना स्लो हो जाता है कि वो रुक जाता है, क्योंकि ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा मास होता है एंड जिसके कारण स्पेस टाइम कर्वेचर क्रिएट होता है। यही रीजन है कि टाइम एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है। टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है, डिपेंड करता है आप कहाँ हो, कैसे मूव कर रहे हो और किस ग्रेविटी में हो। तो दोस्तों ये था टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन और ग्रेविटी के टाइम पे इफेक्ट का रियल साइंटिफिक ब्रेकडाउन। ये चीज़ें सिर्फ थ्योरीज नहीं हैं, ये आज के टाइम में सैटेलाइट्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और इवन स्पेस मिशंस में प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। आपने नोटिस किया होगा फिजिक्स कभी कभी टेक्स्ट बुक में बोरिंग लग सकती है, लेकिन जब आप उससे यूनिवर्स के रियल बिहेवियर से कनेक्ट करते हो तो वो एकदम अलाइव लगती है। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक स्टेप ऊपर ले गया तो बस एक छोटी सी हेल्प आपसे चाहिए होगी, लाइक बटन दबाइए ताकि हम पता चले आपको ये टॉपिक पसंद आया। सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा डीप और लॉजिकल होने वाले हैं। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त भी फिजिक्स या साइंस में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हम आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।